अगर मेरे पास लास्ट 2 या 3 दिन बचे होते तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करता 95% स्कोर करने के लिए। आज जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं उससे आप अपने सिलेबस को 2 या 3 दिनों में खत्म कर पाओगे। और जिस बच्चे ने अपने सिलेबस को पूरी तरह से खत्म कर लिया है वे अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। ये सब एडवाइस जो मैं तुम्हें दे रहा हूं उसे मैंने भी फॉलो किया था, जिससे मेरे 90% प्लस आए थे। इस वीडियो के एंड में मैं आपको 15 से 20 मार्क्स के फिक्स्ड क्वेश्चन बताने वाला हूं जो हर साल पेपर में एज इट इज देखने को मिल जाते हैं। इस एक स्ट्रैटेजी से तुम अपने सैंपल पेपर, मैराथन और एनसीईआरटी सबको कंप्लीट कर लोगे, वो भी सिर्फ 3 दिन में। तुम्हें सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज तो सॉल्व करना ही है, लेकिन सबसे पहले तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी से करो। जो बच्चे एनसीईआरटी को सॉल्व कर करके थक गए हैं वो भी एनसीईआरटी को पहले सॉल्व करो और ये सोचो कि इसे मैं अब आखिरी बार बना रहा हूँ। अच्छा, तुमको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जिसके क्वेश्चन अक्सर एनसीईआरटी से ही देखे जाते हैं। और वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं? सर्कल, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, हाइट एंड डिस्टेंस, एपी एंड ट्राइंगल्स। ये सारे चैप्टर्स कम से कम एनसीईआरटी से 2 बार सॉल्व कर लेना। पहले दिन एनसीईआरटी को करने के बाद दूसरे दिन आपको पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। आप किसी भी पब्लिकेशन का सैंपल पेपर उठा सकते हैं। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और 2025 और 26 के एटलीस्ट सैंपल पेपर को सॉल्व कर ले 3 घंटे की टाइमर के साथ। सर्कल्स, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस में आपको फिगर्स बनाने पड़ते हैं। अब कुछ चैप्टर्स में तो आपको फिगर्स क्वेश्चन में मिलते हैं, जबकि कुछ चैप्टर्स में आपको फिगर्स बनाने पड़ते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब मैंने बहुत सारे बच्चों को ये गलती करते देखा है कि वे पहले फिगर्स को नहीं बनाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगते हैं, जिससे उन्हें थोड़ा कम मार्क्स मिलता है। और ये भी सोचो, अगर तुमने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं भी किया है, अगर तुमने फिगर्स बनाए हैं तो तुम्हें आधा 1 मार्क्स एग्जामिनर की तरफ से ज़रूर मिलेगा। एक बात और, तुम्हें सीबीएसई के नए रूल के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट हर सेक्शन के क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन ऑर्डर में सॉल्व करे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, हर क्वेश्चन को इधर उधर लिख देते तो उन्हें मार्क्स नहीं मिलेगा। सपोज तुम्हें सेक्शन सी का 25 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके लिए जगह छोड़ दो, पहले सारे पेपर को सॉल्व कर लो, फिर 25 नंबर वाले क्वेश्चन में जहाँ छोड़ा था जगह वहाँ आओ और उसे कंप्लीट करो। ऐसा हो सकता है कि 25 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा आधा पेज में ही बन जाए और आधा पेज तुम्हारा खाली रह जाए, तो वहाँ पे पेंसिल से कट लगा देना। या ऐसा भी पॉसिबल है कि तुम्हारा टाइम ही नहीं बचा कि तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो उस जगह पे पीटीओ लिख देना बॉटम राइट कॉर्नर में। अब ये देखते हैं कि तीसरे दिन तुम्हें क्या करना है। तीसरे दिन तुम्हें कोई भी नया चैप्टर नहीं करना, ना ही तुम्हें मैराथन देखना है। तुम्हें फॉर्मूला शीट को रिवीजन करना है और साथ ही साथ उस चैप्टर को मजबूत करना है जिसमें तुम कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हो। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन कौन से फिक्स्ड क्वेश्चन है जो 2026 में आएंगे। सबसे पहला थ्योरम में बात करूँ तो बीपीटी थ्योरम जरूर करके जाना। उसका स्टेटमेंट भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट लिख कर दे देता है और बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि ये बीपीटी थ्योरम ही है और उसे छोड़कर आ जाते हैं। दूसरा ये सर्कल में 2 थ्योरम है। सबसे पहला, एक सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है, पहला ये। और दूसरा, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ये करके जाना। तीसरा ये है √3 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, या 2 + 3 √5 इज इरेशनल, यानी प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी वाला जो क्वेश्चन है वो करके जाना। एपी में वो सारे क्वेश्चन करके जाना जिसमें 2 इक्वेशन बनते हैं, ए और डी को सॉल्व करते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर्कल्स और ट्राइंगल्स जैसे चैप्टर्स एनसीईआरटी से करो, उसके एक्सरसाइज भी बनाओ और एग्जाम्पल भी बनाओ, क्योंकि पिछले अगर 5 सालों के क्वेश्चन को तुम उठाकर देखोगे तो जितने भी क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से आए हैं वो तुम्हें एनसीईआरटी के ही दिखेंगे। ये सब टिप्स फॉलो करो, तुम्हारे 95% अबव जरूर आएंगे।